हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बीएसपीएचसीएल टेक्नीशियन एक बहुप्रतीक्षित भर्ती, लंबे टाइम से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर इसके फॉर्म वो कब तक स्टार्ट होने वाले। फाइनली फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है। 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकोगे। एग्जाम की डेट है वो भी ऑफिशियली अपने को एक संभावित डेट है वो बता दी गई है। खास तौर से आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ लगभग अभी आपके पास में जो 60 दिनों का टाइम बचा हुआ है, इसमें आप बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हो। कोई बच्चा अगर अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करता है तो वो बच्चा कैसे सिलेक्शन ले सकता है। पढ़ने को तो देखो, जब से मार्च से ये भर्ती का नोटिफिकेशन है उस टाइम से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वो अगर आपके पास में समर्पण भावना हो, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो और उसके अकॉर्डिंग बचे हुए टाइम के हिसाब से मेहनत करते हो तो अब भी आप इसके अंदर सफलता हासिल कर सकते हो। और हर हाल में एक सीट निकालने की कोशिश आपको करनी चाहिए, क्योंकि लगभग 6 साल के बाद में बिहार में ये भर्ती आई है। और हो सकता है अगली भर्ती आए या नहीं आए, क्योंकि बिजली बोर्ड के अंदर निजीकरण की काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे अगर लंबे टाइम के बाद में भर्ती आए तब तक सरकारी भर्तियों की या तो तैयारी करना छोड़ देंगे या फिर ओवर एज हो जाएंगे। तो आपके पास में मेन जो मौका है, अभी अवसर आपके हाथ में है, तो इस अवसर को आपकी लापरवाही की वजह से बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। लगभग 2 महीने अगर आप जी तोड़ मेहनत कर लेते हो, अच्छी मतलब क्या कि मेहनत करते हो, तो आपकी आगे की पूरी जो लाइफ है आपकी और खुद के घर वालों की पूरी लाइफ बन जाएगी। तो किस हिसाब से आपको क्या करना है उसके बारे में आपका मार्गदर्शन करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मार्गदर्शन मिलता रहे। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी। ऑलरेडी 8-9 हज़ार भाई बहन जुड़े हैं, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। भर्तियों के रिजल्ट है, आंसर की है, अपडेट वगैरह जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वहां पे मैं शेयर करता रहता हूं। टेक्निकल बच्चों के लिए डेडिकेटेड अपना चैनल है और डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज तो ये कि ये अपडेट आपने देखी होगी, नहीं देखी तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। बिजली कंपनी में भर्ती को 15 से आवेदन, यानी कि 15 जून पटना से अपडेट आ रही है। बिजली कंपनियों में 2600 से अधिक पदों पर नियमित बहाली को लेकर अब 15 जून से 15 जुलाई तक आवेदन, ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन करेंगे। बिहार के अलावा अदर स्टेट के बच्चे उनके लिए भी अनरिजर्व में सीट पाने का अवसर है, वो बड़ी वैकेंसी है। और अनरिजर्व में एज लिमिट है वो भी काफ़ी अच्छी रखेगी। और बिहार वाले बच्चों के लिए तो मैं कहता हूँ कितना बड़ा अवसर लंबे टाइम के बाद में आया आईआईटी वाले बच्चों के लिए। रेलवे से भी बेहतर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो इसको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है आपकी कमी की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से। इन पदों को लेकर परीक्षा की संभावित तिथि देखो क्या बताएगी, अगस्त या सितंबर रखी गई है। यानी कि एग्जैक्ट नहीं बताएगी, मान के चलिए अपने को जो तैयारी है वो उसी के अकॉर्डिंग करनी है कि कम से कम समय कितना है उसके अंदर अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। मान लीजिए कि अगस्त के स्टार्टिंग में है ना, अगर आपके एग्जाम होते हैं, जून का महीना चल रहा है, तो लगभग आपके पास में 60 दिनों का टाइम है तैयारी करने के लिए। कितने दिनों का टाइम है? 60 दिनों का टाइम है। भाई थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा तो अपन तैयारी थोड़ी एक्स्ट्रा कर लेंगे, कोई अपने को नुकसान तो होने वाला नहीं है ना, फायदा ही होने वाला है। मंगलवार को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने 15 जून से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी, यानी कि ऑफिशियल अपडेट है ये। इन पदों को लेकर मार्च में विज्ञापन निकाला गया था और 1 अप्रैल 2024 से आवेदन लिए जाने थे, लेकिन पहले तकनीकी कारणों और बाद में आदर्श आचार संहिता को देखते हुए प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको अपडेट दिए। देखिए ध्यान रखना, बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि मतलब क्या है कि पिछली बार की कट ऑफ इतनी गई थी, इतनी कम गई थी, इस बार 10% ज़्यादा चली जाएगी, 15% ज़्यादा चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उन चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। मेरे को पता भी मार्च से जब से ये नोटिफिकेशन आया था ना, तब से लेकर के बच्चे कोर्सेज में पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स वगैरह स्टडी मटेरियल लेके पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब ये जो अपडेट आई है ना, अब बच्चे टेस्ट सीरीज तक की डिमांड कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, मेहनत आप जी तोड़ करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। वो नहीं है कि पिछली बार 46 कट ऑफ हुई थी तो 10 बढ़ा दो, 15 बढ़ा दो, वो चीजें नहीं है। अभी तो आपका दिमाग के अंदर एक ही चीज होनी चाहिए कि 100 नंबर का आपका पेपर है, तो इसमें से ज्यादा नंबर आप कैसे ले गए हो ना। कट ऑफ वाली बातें, आपका जब एग्जाम देने का जो काम है, तैयारी करने का काम है, वो सब हो जाएगा। उसके बाद जब खाली रहोगे उस टाइम आप दिमाग में उन चीजों का विचार कर सकते हो।
है ना। चलिए अब बात कर लेते कैसी क्या चीज़ों को आपको तैयार करना है। यहाँ पे टेक्निकल का सिलेबस है, खास तौर से ध्यान रखना, मूर्ख मत बन जाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मास्टर कोर्स दिए हुए हैं, उन्हीं के वीडियोज इस कोर्स के अंदर BSPHCL का नाम दे करके वो डाल रहे, लेकिन यहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे 18 ही दिए गए हैं। पढ़ाने को तो कोई टीचर इनको 20 दिन के अंदर पढ़ा देगा, 1 महीने में पढ़ा देगा, लेकिन जितने यहाँ पे चैप्टर कम देख रहे हैं ना, उतनी चीज़ें ये गहरी बहुत ज़्यादा है। तो हर चैप्टर को डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में थ्योरी याद करनी पड़ेगी, डिटेल में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको लगाने पड़ेंगे, है ना। ध्यान रखिएगा भी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वो टेक्निकल है। नॉन टेक में मान के चलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर है वो 20-25 के अंडर में ही रह जाएगा, लेकिन टेक्निकल में यहाँ पे बड़ा कंपटीशन होने वाला है। हर हाल में कोशिश करना है कि 50 में से कम आपके 40 प्लस से स्कोर है वो कैसे हो। अगर नियम आपकी मेन ही है, ये अगर आप कर पाते हो ना, तो ही आपकी सिलेक्शन की संभावना होगी। यहाँ पे कुछ भी उल्टा पुल्टा हो सकता है, ये ध्यान रखना। आपके हाथ में ये चीज़ है, ये 18 टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पढ़ने की जरूरत है। बाकी चीज़ें आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये आपका 50 नंबर का 50 प्रश्नों का रहने वाला है। कंप्यूटर आपका 15 नंबर का 15 प्रश्न रहेगा, जीके 10 नंबर का 10 रहेगा, रीजनिंग 10 का 10 रहेगा, हिंदी 10 का 10 रहेगा, और ये आपका इंग्लिश है, ये 5 नंबर का रहेगा। बहुत सारे बच्चे बुक्स के बारे में पूछते हैं। देखो, आपके पास में जो भी बुक्स है ना, खास तौर से नॉन टेक्निकल की, इसमें तो स्पेशल चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे नॉन टेक्निकल में जो भी आपके पास में बुक है ना, उसमें मैच करवा लीजिएगा ये चैप्टर उसके अंदर है या नहीं है। ये चैप्टर आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। जैसे कि रीजनिंग के यहाँ पे 6-7 चैप्टर है, हर बुक के अंदर मिल जाएगी। तो जो भी बुक है, सबसे पहला आपका काम है सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर दिए गए, नोटिफिकेशन में ये सिलेबस मिल जाएगा लास्ट पेज पे, उसको मार्क करना और उसके बाद में आपको पढ़ाई इसकी स्टार्ट करनी है। ठीक है, टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ना है, यही टॉपिक करने हैं। भी आपको देखिए सिलेबस के अंदर जो चीज़ें दी हुई है ना, उनको 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो। फालतू की चीज़ें क्यों पढ़नी जहाँ से अपने को कुछ मिलने वाला ही नहीं है ना, है ना। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों ने पहले बहुत सारे मास्टर कोर्स तो हमने भी ऐप पे दे रखा है, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि स्पेशल दीजिए सर, उसके अंदर हमारे को चैप्टर मिल नहीं रहे, तो कर्म वाइज कोई हमारे को बेच दीजिए। तो नया बेच मैंने स्टार्ट करके बच्चों को पूर्णतः सिलेबस पे आधारित, यानी कि BSPHCL का जो सिलेबस है ना, उस पे आधार जो 18 अपने टॉपिक है उनको डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट किया है। लगभग मान के चलिए कि ये जो अपना सिलेबस है इसका BSPHCL का 50% कंप्लीट हो चुका है। लगभग 50 घंटे की क्लासेज में ऑलरेडी दे चुका हूँ। हर दिन रिकॉर्ड करके उसके अंदर में 1 घंटे की या फिर 2 घंटे की क्लास वहाँ पे मैं डालता हूँ। तो एग्जाम से बहुत पहले अपन बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में, चाहे अपन थ्योरी की बात कर ले, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात कर ले, सारी चीजें वहां पे मैं करवा रहा हूं, है ना। और इसके प्राइस 1199 रुपये। बाद में बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ कम करिए, तो अपन ने एक कूपन कोड भी रखा हुआ है कैपिटल लेटर में BSPHCL24। ये आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो ये कोर्स आपको 599 रुपये मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हुए। इसके अंदर आपको वीडियो क्लासेज है, उसके बाद में कंटेंट है, वो भी आपको डिटेल के अंदर सारी चीज़ें पढ़ाई, उसके अंदर आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब चीज़ें। मैं गारंटी देता हूँ कि चीज़ें आपको इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, और सारा का सारा सिलेबस है वो डिटेल में वहाँ पे पढ़ाऊंगा। केवल टेक्निकल की ये चीज़ें वहाँ पे मैंने दी है। अब देखिए उसके बाद में कितने घंटे पढ़े सर, अब अगर हम पढ़ाई स्टार्ट करती है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उन बच्चों के लिए बात है। देखो भाई, पढ़ाई में घंटे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते भी। कोई बच्चा अगर सुबह से लेकर के शाम तक किताब अगर आप मुंह के सामने खोल के बैठा रहेगा, दिमाग कहीं और चल रहा है, तो उसको आउटपुट उतना नहीं मिलेगा। अगर आप ध्यान लगा करके फोकस करके अगर आप 7-8 घंटे की पढ़ाई भी करते हो ना, 1 दिन 2 दिन आप करके देखिएगा, 7-8 घंटे आप थ्योरी पढ़िएगा, आपको कितना आउटपुट मिलता है। बहुत मिलता है ना। लोग बोल रहे 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, IAS IPS बनते वो भी इतना नहीं पढ़ते हैं। ध्यान रखना, बस उनका दिमाग ये है कि इन चीज़ों पे रहता है, ये उनका एक टारगेट होता है। तो टारगेट के साथ में आपको पढ़ाई करनी है। 2 महीने आप ढंग से पढ़ाई कर लोगे तो आगे की आपकी पूरी की पूरी जिंदगी है वो सुधर जाएगी। अब देखिए कैसे आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है। वो जो बच्चे बोल रहे हैं उनके बारे में अगर अपन बात करें, मैं ये मानता हूं कि कोई बच्चा अभी से अगर पढ़ाई स्टार्ट करता है और 8 घंटे रेगुलर फोकस के साथ में पढ़ाई करता है, जिनके दिमाग में केवल अगस्त वाली एग्जाम की डेट ही सेट हो रखी है, तो वो बच्चा इस टाइम के अंदर भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, UPPCL के अंदर देखा है, BARC के एग्जाम के अंदर मेरे ही स्टूडेंट को देखा है जिन्होंने 7-7 8-8 घंटे एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन के बाद पढ़ाई करके भी सिलेक्शन लिए है। और वैसे देखें तो बहुत लंबे टाइम से मतलब क्या कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, छोड़ देते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, छोड़ देते हैं, जिनका फोकस
कुछ नहीं होता, वो अब भी पढ़ाई ही कर रहे हैं 8 घंटे। अब देखो इसमें से आपको डिवाइड किस हिसाब से करना है। आपका जो मेन पोर्शन है ना 5 घंटे के आसपास में मैं मानता हूँ कि आपको थ्योरी वाला चैप्टर थ्योरी पढ़नी चाहिए, आपको टेक्निकल पढ़ना चाहिए। इसके अंदर आपकी थ्योरी हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर्सन हो गए, है ना, वो सारी चीज़ें। मान लीजिए कि कोई बच्चा वो 2 घंटे वो वीडियो क्लास किसी टीचर की देख रहा है, तो उसको आउटपुट तब मिलेगा जब उन चीज़ों को याद करेगा और उस चैप्टर के वो ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम है वो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, कम से कम 5 घंटे के आसपास में आप डेली पढ़ाई करिएगा। कोशिश करिएगा 4 घंटे से ज़्यादा हर हाल में आप पढ़ाई करो। ये चीज़ है ना, यहाँ से अपना मेन जो स्कोर है यहाँ यहीं से बनेगा, यही अपने को सिलेक्शन देगा। नॉन टेक में कहीं से कुछ भी हो जाए उस पे अपने को डिपेंड नहीं रहना है। उसके बाद देखो नॉन टेक में वैसे तो आपकी जो सब्जेक्ट है ना टोटल 4 रहने वाले हैं, लेकिन इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं, मात्र 5 नंबर का ही वेटेज है। अगर आप उसके अंदर नहीं पढ़ते हो तो पहले से जो चीज़ें आपने 10th 12th में आपने सीखी है उनसे 2-3 नंबर तो आप आराम से कर दोगे सिंपल चीज़ों के अंदर। उसको मैं बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करता, लेकिन 10-10 नंबर के जो आपके 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं उनको आप हर दिन 1-1 घंटे पढ़ाई करते हो तो 2-2.5 महीने का आपके पास में टाइम है, उनमें भी आप उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उनको कवर कर सकते हो। तो इस हिसाब से 8 घंटे का टाइम बांट करके कम से कम 4 से लेकर के 5 घंटे थ्योरी पढ़ो। टीचर से पढ़ रहे हो तो भी आपको चीज़ें वही पढ़नी है जो सिलेबस में दे रखी है। उसके बाद में उन चीज़ों को याद करना है, कंटेंट को याद करना है। आउटपुट एग्जाम में तब मिलेगा जब आप उन चीज़ों को याद कर लोगे। उसके बाद में उस चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन, किसी चीज़ का आंसर ये आया तो ये आंसर क्यों आया, इस हिसाब से थ्योरी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़नी है ना। कंटेंट अच्छे सा अच्छा कंटेंट पढ़िए ना। हमारे मास्टर हैंड रिटन नोट्स है वैसे तो हर एग्जाम के लिए, लेकिन यहाँ पे जो आपके सिलेबस के 18 टॉपिक है ना, ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपको इनके अंदर दिए मिल जाएंगे। हमारे ऐप पे ये नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो, डाक के जरिए हम भेजते हैं। अच्छा कंटेंट मतलब क्या है कि वीडियो क्लासेस से भी ज़्यादा मायने रखता है, कंटेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और प्रैक्टिस वगैरह के बारे में जो बच्चे टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में पूछते हैं तो अभी वो दिन नहीं आए हैं। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरी पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करना है। जब दिन आएंगे उस टाइम हम टेस्ट सीरीज भी आपको दे देंगे। हर संभव हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो नंबर कैसे लेके आ सके। ठीक है, तो कड़ी मेहनत करनी है। 2 महीने अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपकी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी, घर वालों की ज़िंदगी सुधर जाएगी, आगे की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, बाद में आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आगे अब भी अगर आप लापरवाही करोगे, थोड़े टाइम पढ़ लिए, बाहर चले गए, ये कर लिया वो कर लिया, तो पर ये सिलसिला है ना ओवरेज हो गए तब तक चलता रहेगा। तो इस सिलसिले को ख़त्म करना है तो 2 महीने सही तरीके से पढ़ाई कर लो। बस दिमाग में यही होना चाहिए कि अगस्त के महीने में BSPCL की एग्जाम डेट है, अगस्त तक मेरे को और कुछ भी नहीं करना, इसी की पढ़ाई करनी है। उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे हर संडे को टेक्निकल का एक बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी होता है, तो उसको भी आप जरूर अटेंड किया करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।